हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे क्लासेस ओएसिस चैनल को और इस बेल बटन को दबाइए ताकि लेटेस्ट टीचिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Okay guys, welcome back our channel, that is OSS classes. Today we are taking the third lectures on that same topic and the same lecture, that is power of accommodation of the eye. इससे पहले हमने 3 लेक्चर ले चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाइए प्लेलिस्ट में और फाइंड आउट कीजिए द ह्यूमन आई एंड कलरफुल चैप्टर। इससे पहले आपको वो चीजें देखना जरूरी है, देन एंड देन ओनली यू आर गेटिंग द next topic. So we are taking the next topic, that is power of accommodation of the eye, the ability of the lens at the see both nearer and farer object. मतलब करीब का ऑब्जेक्ट और दूर का ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें जो चेंजेस करना पड़ते हैं हमारे कर्वेचर ऑफ आई के अंदर, हमारे लेंस के अंदर, हमने ऑलरेडी आपको बताई है कि हमारे जो लेंस है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। द ह्यूमन आई इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। तो इस ह्यूमन आई के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस होती है, ठीक है, वो आई को हमें चेंज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, दैट इज अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकोमोडेशन? सी वेयर आर वी आर गोइंग टू समवेयर फॉर द ट्रिप पर्पस, टूर पर्पस और सम ऑफिशियल पर्पस। तो हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है तो हमें पहले रहने का इंतजाम करना पड़ता है। हाउ वी कैन लिविंग आउट देयर। तो ये जो रहने का ये वर्ड है वहां से उठाया अकोमोडेशन, और हमें चीजों को अकोमोडेट करना, हमें चीजों को मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे इमेज, जो इमेज बन रही है इसमें उसे किस तरह से हम हमारे मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये अकोमोडेशन वही वर्ड है जो हमने जनरल लॉजिक में सुना है। तो अब हम देखेंगे एडजस्ट। एडजस्ट अगर करना है तो हम बोलेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन, मतलब हमारी आइज में इतनी पावर है कि वो चीजों को एडजस्ट कर पाती है। देखिए ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े माउंटेन, बड़े बड़े जो टावर्स आते हैं, हम इतनी सी आइज में कैसे देख सकते हैं? बिकॉज आवर आइज आर गोइंग टू एडजस्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मतलब मून इतना बड़ा है, जुपिटर इतना बड़ा है, सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी है, तो हम इतनी सी आइज में किसी के देख पाते हैं। मैंने इससे पहले लेक्चर लिया है, वो भी आप देखना जरूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ पूरे वीडियो को जानने के लिए। तो हम आज देख लेंगे अकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई। सो हियर व्हाटएवर द लाइट मटेरियल, जेली लाइट मटेरियल जो होता है उसके अंदर जो हमारी लेंस होती है, व्हिच लेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। तो वो जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो एडजस्ट करती है। देखिए मेरा हैंड को इधर, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। वो इस तरह से होंगे, थिन थिक, थिन थिक। तो दिस एडजस्टमेंट वी कॉल पावर ऑफ अकोमोडेशन। अंडरस्टूड? सो नियरर ऑब्जेक्ट एंड फारर ऑब्जेक्ट। नियरर जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट, दैट इज कॉल्ड एज डीवीडी। हमारी डीवीडी नहीं, ठीक है, ये है डीडीवी, डिस्टेंस डिस्टेंस विजन। और फारर होती है इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा, दिखा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये नियरर ऑब्जेक्ट है और ये फारर ऑब्जेक्ट, मतलब हमें करीब से करीब। आपके बुक पेज नंबर पे दिया है, पेज नंबर 188, वी आर गिविंग दिस टॉपिक। अगर आप उस पेज को ओपन करेंगे और इतनी करीब से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वी आर नॉट एबल टू रीड दिस, हमें वो चीजें पढ़ती नहीं आएंगी। एटलीस्ट हमें कितना फासला चाहिए? 25 सेंटीमीटर फासला चाहिए, तब चीजें हम पढ़ सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हमारा ब्रेन उसे इंटरप्ट कर पाए। अंडरस्टूड? मतलब अगर आप ऐसी चीज ऐसा पढ़ोगे तो आपको पढ़ते नहीं आएगा। कितना डिस्टेंस चाहिए? कम से कम 25 सेंटीमीटर। एंड फारर मैक्सिमम डिस्टेंस कितना चाहिए? दैट इज इंफिनिटी। इट डिपेंड अपॉन योर आईज कैपेबिलिटी। ओके, सो दिस इज कैपेबिलिटी। ये कैपेबिलिटी है, ये आपका एडजस्टमेंट करने का तरीका है। फॉर एग्जांपल हम एक रूम में रह रहे, 8 बाय 10 के रूम में रह रहे, अभी 2 ही लोग रह रहे, ठीक है, लेकिन अगर मेहमान आ गए, 4 मेहमान आ गए, सो वी कैन एडजस्ट टू देम आल्सो, हम उन्हें एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट की जो क्वालिटी हमें कुदरत ने दी है उसी को हम यहाँ पर बोलेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, तो ये जो आई जो एडजस्ट कर रही है, किसको लेके एडजस्ट कर रही है ये भी ध्यान में रहे, दैट इज फाइब्रस जेली मटेरियल। मतलब उसे जब एडजस्टमेंट करना है तो किसके थ्रो कर रही है? दैट इज फाइब्रस जेली मटेरियल। तो ये जेली मटेरियल लाइक करता है हमें एडजस्ट करने के, दैट इज कॉन्वेक्स, थिन थिक, थिन थिन। वो टॉपिक देखने वाले हम, बने रहे हमारे साथ और वीडियो को पॉज करिए और ये सब चीजें आप लिखते जाइए एंड आल्सो राइट द रनिंग नोट व्हाट यू आर गुडिंग इट। ठीक है, आपको जो भी चीज समझ में आ रही है लिख लीजिए। इफ एनी डाउट जस्ट कमेंट टू अस और इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो हम अगला टॉपिक लेते हैं।
तो अगर अभी क्या हमारा द कॉन्वेक्शन ऑफ द आई, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन बी चेंज फोकल लेंथ, मतलब अगर वो कर्वेचर चेंज हो रहा है, बात ध्यान में दीजिए, कॉन्वेक्स जो लेंस है अगर वो थिन हो रही है, थिक हो रही है, थिन होना मतलब पतला हो जाना, ठीक है, थिक होना मतलब मोटा हो जाना, तो ये जो चेंजेस हो रहा है जेली लाइक मटेरियल के थ्रू जो चेंजेस हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें तुम्हें पता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u, माइनस फॉर द लेंस प्लस फॉर द मिरर, मिरर के लिए अलग होता है, लेंस के लिए अलग होता है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का टॉपिक है मोस्टली यहाँ पर, तो हमें माइनस साइन लेके चलना पड़ेगा, मतलब ये लेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब ये जो फोकल लेंथ ये अगर चेंज हो रही है तो क्या, व्हाट आर द फैक्टर रिगार्डिंग दिस, दैट इज image distance, that is v, object distance, that is u, ठीक है, तो v denoted is image distance and u denoted the object distance, f is the focal length, मतलब फोकल लेंथ कब चेंज होगी, मतलब कर्वेचर अगर एडजस्ट करना पड़ा हमें तो फोकल लेंथ भी चेंज होगी। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन द मसल आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन, देखो मैंने अभी बताया आपको, अगर रिलैक्स रहेगा आराम से बैठा है मसल तो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो वर्ड दिए, थिन और थिक, थिन और थिक दो वर्ड दिए हमने, देखे थिक एंड थिन, वेयर इज इट थिन, दिस इज, मतलब अगर थिन होंगी तो इंक्रीज होंगी और थिक होंगी तो डिक्रीज होंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, तो पॉज करिए वीडियो को और सब देख लीजिए, ओके, तो ये बात समझ लीजिए आप, थिन जब होती है तब लेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, और थिक होती है तब लेंस क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज होती है, ठीक है, थिन थिक, थिन थिक, थिन के लिए क्या लेंगे आप, इंक्रीज द फोकल लेंथ, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो थिक होती है, तो थिक होती है तो मतलब डिक्रीज होती है, मतलब करीब में आता है, ठीक है, तो ये सब लिख लीजिए आप, वर्ड टू वर्ड लिख लीजिए, जो भी आपको बोर्ड पे दिख रहा है प्लीज राइट डाउन फॉर योर फ्यूचर यूजेस, ठीक है, चीजों को कंसेप्ट करना क्लियर करो आप, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। सो व्हाटएवर आई जस्ट टोल्ड यू, जस्ट राइट द रनिंग नोट्स एंड जस्ट गो थ्रू इट आल्सो, ठीक है, आपको ये भी लिखना है, रनिंग नोट्स भी लिखनी है, इफ एनी डाउट, एनी क्यूरीज, एनी क्वेश्चंस, जस्ट कमेंट टू अस, ठीक है, आप कमेंट करो, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई हम पॉजिटिवली देंगे, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, नियरर पॉइंट। अभी हमने बात की कि नियरर कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और फारर पॉइंट कितना होगा, कितना होगा, इंफिनिटी, इज डिपेंड अपॉन योर आई कैपेबिलिटी, आपके आई की कैपेबिलिटी को। फॉर एग्जांपल ये आई, ये वॉच दिख रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसी चीज को मैं बहुत दूर लेके गया, 10 किलोमीटर तक लेके गया, तो मुझे ये वॉच नहीं दिखेगी, वॉच के अंदर की जो कंटेंट है, जो डिजिट्स है, जो 1 2 3 जो लिखा है, जो निडल फिर रहा है, मिनट काटा जो भी फिर रहा है, वो हमें दिखेगा नहीं, मतलब मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इतनी दूर का ऑब्जेक्ट देख पाऊं, तो उसे करीब करीब करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट को क्लियर कर सकता हूं। तो यहाँ पर अगर वो एक ऑर्गन है, हमने पहले बात की है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन आर पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन, ह्यूमन इज द मशीन, ठीक है, ह्यूमन थिंग एक मशीन है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन है, ब्रेन, ब्रेन के बाद जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आता है कौन है, आई, मोर देन 2 लाख पार्ट फाउंड इन आवर आई। तो हम यहाँ पर 8 चीजों की बात करेंगे, आपने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो हमने ह्यूमन आई का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, आप हमारे चैनल के जहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस एट विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट, मतलब करीब का ऑब्जेक्ट दिखता है वो, पहला डिसीज, ठीक है, अगर ऑर्गन का डिसीज होगा, डिफेक्ट होगा, तो डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, मतलब कोई ना कोई बीमारी आएंगी, और बीमारी को क्लियर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहली प्रॉब्लम क्या है, दैट इज नियरर पॉइंट, हम उसे बोल सकते हैं मायोपिया, ठीक है, तो नियर पॉइंट में क्या होता है, हमें कहाँ की चीज दिखती है, करीब की दिखती है, ठीक है, हमें कहाँ की दिखती है, करीब की दिखती है, हमें कहाँ की नहीं दिखती है, दूर की दिखती नहीं है, ठीक है, तो हमें कहाँ की नहीं दिखती है, देखो यहाँ पर लिखा है, और लीस्ट डिस्टेंस एट डिस्टेंस विजन फॉर नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियरली कहाँ का दिखेगा, 25 सेंटीमीटर का, दूर का नहीं दिखेगा, तो दूर का नहीं दिखेगा मतलब क्या हो रहा है, और हमें उसका करेक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें रिपेयर क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या है निकाल के उसे लगाना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, हमें इसका डिफेक्ट समझ में आया, अब इसका करेक्शन भी समझ में आया, मतलब ये बीमारी है, अब बीमारी का इलाज हम देखने जा रहे हैं,
तो क्या हो सकता है, बीमारी समझ में आ गई आपको? मतलब नियर पॉइंट में करीब की चीज दिखती है, दूर की दिखती है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब करीब का दिखता है, नियर का दिखता है, फार का नहीं दिखता है। ठीक है, फार का नहीं दिखता है। तो अगली स्लाइड में देखने वाले हैं इसका करेक्शन, फार और फाइंड। सेकंड डिसीज है दैट इज फार और फाइंड। ठीक है, क्या है? फार और फाइंड। ये नियर है, सेकंड क्या है? फार और फाइंड। तो फार और फाइंड का क्या है? नियर का नहीं दिखेगा और फार का उसे दिखेगा। समझ में आ रहा है? उल्टा है, देखो इधर यस किया, इधर नोर किया, इधर नोर किया, इधर यस। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ करीब का दिख रहा है तो दूर का नहीं दिख रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? करीब का नहीं दिखेगा तो दूर का दिखेगा। तो इसका ये भी प्रॉब्लमेटिक है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है, दोनों का करेक्शन भी है हमारे पास। देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क्लियर इज कॉल्ड फार पॉइंट फॉर नॉर्मल आई इट इज बिटवीन 25 सेंटीमीटर इंफिनिटी। ये हमने ऑलरेडी लिखा है आपके, देखो इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इंफिनिटी। क्लियर? मतलब करीब की चीजें यहाँ पर नहीं दिख रही है, दूर की दिख रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दूर का दिख रहा है, यहाँ दूर का नहीं दिख रहा था, दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे को। तो हम अगला टॉपिक लेते हैं अब इसका करेक्शन। करेक्शन मतलब प्रॉब्लम तो समझ में आ गया ना, डायग्नोसिस तो चीज हो गई, अब उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका इलाज क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब हम उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज करेक्शन ऑफ दैट। पहला जो था हमारा माइफिया, माइफिया को दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड क्या है उसका? माइफिया है, या लिख देता हूं। ठीक है, सेकंड वर्ड माइफिया इसका है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, वो आएंगे जब देखेंगे। अब देखो क्या हो रहा था, यहाँ पर दूर का नहीं दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था मतलब रेटिना, दिस इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है। देखो डॉक्टर हमें बोलते हैं आप रेगुलर चश्मा अगर यूज करोगे, गॉगल यूज करोगे, स्पेक्टर अगर रेगुलर यूज करोगे तो हो सकता है आपके चश्मे का नंबर या गॉगल का, स्पेक्टर का नंबर कम हो जाए और एक दिन वो हमें पहनना भी ना पड़े। क्यों कहते हैं ऐसा? बिकॉज अवर रेटिना, रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, तो कहाँ फॉर्म हो रही है? बिफोर द रेटिना, मतलब रेटिना के आगे फॉर्म हो रही है। देखो दिस इज रेटिना, इसे हम बोलते हैं रेटिना। यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, तो होने कहाँ चाहिए थी? यहाँ पर ही फॉर्म होनी थी। तो अब उसके लिए क्या करेक्शन है? हमें लेंस लगानी है कॉनकेव लेंस। कौन सी लेंस? कॉनकेव लेंस। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कौन सी लेंस लगती है इसके लिए? कॉनकेव। ठीक है, अगर इसके लिए कॉनकेव लगती है तो बताया बेटा, इसके लिए क्या लगेगी? कॉन्वेक्स। इसके लिए क्या लगेगी? कॉन्वेक्स। हमने पहले ही पता कर ली, हमें अभी टॉपिक क्लियर नहीं है, हम पहले टॉपिक पे बात कर रहे हैं। टोटली वाइस वर्सा, कंपैरेटिवली स्टडी बोलते हैं। क्या है कंपैरेटिवली? मतलब एक चीज पता है, दूसरी चीज पता कर लिया। ठीक है, अगर इस रास्ते से जाना नहीं है, मतलब कोई और रास्ते से जाना है, ये लॉजिक लगाइए। मतलब नियरर पॉइंट को माइफिया बोलते हैं, माइफिया में करीब का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो क्या होता है? रेटिना के पहले ही इमेज फॉर्म होती है। अब हमें रेटिना पे इमेज फॉर्म करनी है तो डाइवर्जन करना पड़ेगा। डाइवर्जन कौन करके देता है? कॉनकेव। अंडरस्टूड? क्लियर? इट इज सो इजी। आप अगर इतनी भी लाइन लिख लोगे और आपके वर्डिंग में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, जहां तक मुझे नॉलेज है साइंस के बच्चे क्या करते हैं, चीजों को शॉर्ट समझते हैं और एलैबोरेट लिखने का तरीका उन्हें पता रहता है। यू कैन इलैबोरेट एनीथिंग, आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन आपको मेन पॉइंट तो पता होना चाहिए, तभी तो करोगे ना। तो मेन पॉइंट क्या हो गया? पहला डिसीज क्या है? नियर पॉइंट, वह करीब का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। उसे दूसरा वर्ड है मायोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है? रेटिना के पहली इमेज फॉर्म होती है, तो रेटिना पे फॉर्म करने के लिए क्या यूज करेंगे आप? कॉनकेव लेंस। दिस इज द डिसीज फॉर मायोपिया। इसका नियर साइडनेस भी वर्ड है, नियर साइडनेस हमने लिखा है यहाँ पर, देखिए आप, नियर पॉइंट, फार पॉइंट। ठीक है, क्लियर? मतलब अगर आपको ये पहला डिसीज क्लियर है तो दूसरा डिसीज ऑटोमेटिक क्लियर होगा। ये बीमारी है, हो सकता है मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को बाय बर्थ भी हो सकता है, विरासत में आती है कोई चीजें। ठीक है, तो उसका करेक्शन भी दिया हुआ है। अब आगे देखना, हाइपरमेट्रोपिया होगा, उसका करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? और दो पर्सन को दोनों प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। दोनों प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? मतलब उसे ना ही ठीक से करीब का दिखता है, ना ही दूर का दिखता है, तो फिर उससे दोनों डिसीज है, वो दोनों डिसीज को ना ही मायोपिया बोलेंगे ना ही हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे, प्लीज बायोपिया बोलेंगे, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक द चैनल,
and subscribe our channel and go in our channel and find our all this. Okay, the next topic is there, that is हाइपरमेट्रोपिया, फॉरवर्ड पॉइंट का देखेंगे। ठीक है, अब आज डिसीज क्लियर करेंगे, तीनों डिसीज, पहला डिसीज हुआ है और 2 बाकी है, प्लीज बने रहे हमारे साथ। ठीक है, देखिए दैट इज नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रो में हमें क्या हो रहा है, रेटिना के वहां बन रही है, मतलब रेटिना के बाद बन रही है इमेज, तो उसे पहले कन्वर्ज करना है। त्याला मराठी में म्हणतात आवर घालणे, पहली आवर घाल लेंगे, मतलब पहली चीजों को कन्वर्ज कर लेंगे। तो कन्वर्ज कौन करके देता है हमें, कौन सी लेंस करके देती है कन्वर्ज, कॉन्वेक्स लेंस करके देती है। तो वो जो कॉन्वेक्स लेंस करके देती है, ये तो समझ में आ रहा है आपको। फॉरवर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट रेटिना के बाद फॉर्म हो रही है, तो उसे पहले कन्वर्ज कर देना है। पहले कन्वर्ज करने की कौन सी लेंस लगेगी, कॉन्वेक्स लगेगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखो लिखा है हाइपरमेट्रोपिया इज डिफेक्ट विजन व्हिच इज पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट clearly but cannot see object clearly because the image form behind the retina, before the retina, behind the retina. ठीक है, क्लियर है आपको। तो ये होगा सेकंड डिसीज। थर्ड डिसीज की अगर हम बात करेंगे, अच्छा ये डिसीज क्यों होता है वो भी देख लीजिए। दिस में ड्यू टू डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, मतलब ये डिसीज क्यों होता है, कर्वेचर चेंज होता है, डिक्रीज होता है। यू नो द कर्वेचर, आपको अगर कर्वेचर नहीं पता है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं आप, कर्वेचर क्या होता है। डिक्रीज द लेंथ ऑफ द आईबॉल, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस। देखो यहां लिखा है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मतलब एक करेक्शन किससे होता है, कॉन्वेक्स लेंस से, दूसरा करेक्शन होगा कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया में क्या होता है, देखिए यहां लिखा हुआ है कि पर्सन को ना ही ठीक से करीब का ऑब्जेक्ट दिखता है, ना ही ठीक से फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट। दिस ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द सिलेरी मसल, जो सिलेरी मसल्स है हमारे वो वीक हो जाते हैं बिकॉज द पर्सन आर ओल्ड एज, जो पर्सन बूढ़ा हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि बूढ़े लोगों को ना, ये मेरे ऐसे लोगों की भी हो सकता है, मेरे से कम उम्र की भी लोगों को हो सकता है, नॉट नेसेसरी बट इन एन एवरेज हमने ये पाया है, मेडिकल तो हमने पाया है कि ये मोस्टली होता है 70 इयर्स के आगे, 70 साल के बाद जो लोग होते हैं उन्हें ये चीजें हो सकती है, बिकॉज सिलेरी मसल वीक होते हैं तो वो इमेज फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, समटाइम दे आर नॉट सी द बोथ, यहाँ पे लिखा है देखो बोथ, नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, बोथ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नहीं उसे करीब का दिख पाता है, नहीं उसे ठीक से दूर का दिख पाता है। तो इस चक्कर में क्या करेगा वो, बायफोकल, बायफोकल मतलब कॉन्केव भी लगाना पड़ेगी उसे, और क्या कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लगाना पड़ेगी। तो यहाँ पर का नहीं दिख रहा था, दूर का, मतलब दूर का देखने के लिए हमें पलके उठा के देखना पड़ती है, तो दूर की चीज तब दिखेगी। तो जो ग्लास होता है हमारा, फॉर एग्जांपल ये आपका ग्लास है स्पेक्टल का, ठीक है, तो ऊपर कौन सी लेंस होंगी, कॉन्केव, ये क्वेश्चन आया है बहुत बार, और नीचे कौन सी होंगी, डेफिनेटली कॉन्वेक्स, मतलब चश्मे का जो पार्ट है अपर पार्ट कॉन्केव एंड लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स। तो देखो यहाँ लिखा होगा both concave and convex lens, the upper part is concave। देखो ऊपर का पार्ट कौन सा है, दिस इज अपर पार्ट एंड दैट इज लोअर पार्ट। तो नीचे का कौन सा कॉन्वेक्स और ऊपर का कौन सा कॉन्केव। मतलब अगर हमें कोई करीब की चीज पढ़नी है, बुक पढ़नी है, तो मैं ऐसे हाथ को उठा के पढ़ूंगा क्या, नहीं, मैं पलके झुका के पढ़ूंगा, मतलब किसके थ्रू, लोअर पार्ट के थ्रू, इसलिए मुझे कौन सी लेंस यूज करना पड़ेगी, कॉन्वेक्स। तो ये पूरा टॉपिक हो गया, दैट इज 4 टॉपिक वी आर टेकिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। The 3 diseases, that is myopia, hypermetropia। myopia होता है नियर पॉइंट, उसका करेक्शन होता है कॉन्केव लेंस, hypermetropia होता है फॉरवर्ड पॉइंट, उसका करेक्शन होता है कॉन्वेक्स लेंस, और प्रिस्बायोपिया जैसे थर्ड डिसीज दैट इज कॉल्ड बायफोकल लेंस। तो बाय में अपर कॉन्केव ही, नीचे कॉन्वेक्स ही। तो पूरे वीडियो को आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट टू अस, लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।